तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, पहले हमने बताया था आप लोगों को कि ऐप परमिशन क्या होता है, बट अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पेशल ऐप एक्सेस क्या होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये फेक वीडियो बनाता है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स और डिसलाइक आते हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि मैं सब कुछ दिल से मेहनत से बनाता हूँ यार, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। 100% रियल ये चीज़ बनती है, ऐसे ही मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो लोगों को समझना चाहिए ये सब बातें। तो आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा कि सब की वीडियो असली बनती हैं, क्योंकि फेक में मैं 2 दिन व्यूज़ पा जाऊँगा बहुत सारा, बट लास्ट में मुझे लोग छोड़ करके चले जाएंगे, तो क्या मतलब है। इसलिए फेक कुछ भी नहीं है। आप बिना ट्राई किए फेक नहीं कह सकते। ट्राई कीजिए, ना हो तब भले कहिए, बट ऐसे ही नहीं कि यार फेक बनाता है और बस सुना और चल दिए ऐसे ही डिसलाइक करके। ऐसे नहीं करते, रियलिटी में उसको यूज़ करो यार। क्यों, हम यूज़ करने के लिए बनाते हैं ताकि आप यूज़ करें। चलिए ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए अब टॉपिक पर आते हैं। स्पेशल ऐप एक्सेस। व्हाट इज़ द स्पेशल ऐप एक्सेस? दोस्तों जैसे ऐप परमिशन हमने बताया ना कि ऐप कोई भी परमिशन मांगता है तो आप फटाफट अलाउ कर देते हैं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, तो आपको सोच समझ के करना चाहिए। तो स्पेशल ऐप एक्सेस भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों इसमें एक्सेस मांगता है ऐप नोटिफिकेशन को रीड करने का। जैसे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आया किसी के भी तरफ से, कहीं से भी नोटिफिकेशन शेड में, तो उसको वो पढ़ लेगा और वो जान जाएगा। तो ऐसा क्यों करेगा? देखिए जैसे कोई अलाउंसर आप लगाते हैं, अनाउंस करने वाला कोई असिस्टेंट, जैसे आपका फ़ोन आया तो बता रहे हैं हाँ हेलो, आपको किसी ने याद किया, आपको किसी ने कॉल किया है, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, ऐसे करके आएगा। तो नोटिफिकेशन आपका रीड करेगा, तभी नोटिफिकेशन फ़ोन दे रहा है कि कॉल आ गया, तो उसको पता चल गया तब वो करेगा। तो ऐसे में नोटिफिकेशन की ज़रूरत उसे पड़ती है। पिक्चर इन पिक्चर मोड भी होता है, सब धीरे धीरे बताएंगे क्या क्या होता है। तो चलिए आपको सबसे पहले जाना कहाँ है इसके लिए, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग में आपको प्राइवेसी सर्च कर लेना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा तो MI का फ़ोन है तो एडिशनल सेटिंग में है, आपका कहीं भी हो सकता है, बट ये हर जगह मिलेगा। वहीं पर एक स्पेशल ऐप एक्सेस, प्राइवेसी ओके, यहीं पर जाना है हमें। तो इसे दोस्तों बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, इसे आप नॉर्मली मत लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। इसमें भी ऐप हैकिंग वैकिंग का काम कर लेते हैं लोग, तो ध्यान दीजिए, आप सोच समझ करके एक्सेस दीजिए ऐप्स को। ओके दोस्तों, ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है क्या? चलिए इस पर बात करते हैं। अब आपकी बैटरी बचेगी। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप को अगर आप कर देते हैं तो बैटरी को ऑप्टिमाइज करेगा। जैसे कि कोई भी ऐप करता क्या है, आप करते हैं स्टार्ट, कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो बैटरी वो खाता जाता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, जितना ना खा ले वो बैटरी। बट अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो ऐप को पता रहेगा कि हमें कम से कम बैटरी इसका यूज़ करना है, और वो ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। हर चीज़ बराबर में होगा, एक लेवल में होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा कि भाई हम बस ओपन हो गए अब जो मन वो कर रहे हैं, जैसे मन वैसे बैटरी खा रहे हैं। तो ध्यान देगा वो ऐप कि भैया इसके कम बैटरी में ही किसी तरीके से काम बनाओ, तो ऑप्टिमाइज होकर के चलेगा वो ऐप आपकी लेवल को पहचानते हुए, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, एक बंधन के साथ। ओके, तो ये हो गया बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें विस्तार के लिए अलाउ होता है, किसी के लिए नहीं, तो आप सबके लिए अलाउ करके रखें, बहुत अच्छी बात है। ये भी काफ़ी हद तक बैटरी आपकी बचा देता है। ओके, दूसरे में चलते हैं। अब डिवाइस एडमिन ऐप क्या होता है? दोस्तों डिवाइस एडमिन, दोस्तों ग्रुप का एडमिन तो आप जानते ही हैं, ग्रुप का एडमिन जो होता है संस्थापक व्यवस्थापक जो भी है, और आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से डिवाइस एडमिन, अब डिवाइस के भी ऐसे ही एडमिन होते हैं, जैसे ग्रुप को चलाने वाले वो डिवाइस को चलाने वाले होते हैं। दोस्तों ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर में, तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो अनइंस्टॉल क्यों नहीं होता। तो दोस्तों अक्सर यही कुछ ये रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं लोगों की, तो यही प्रॉब्लम होता है कि वो डिवाइस एडमिन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और सब परमिशन भी दे देते हैं, जबकि वहाँ पर बताता है कि ये ऐप ऐसा है। तो आप समझिए, तो ये हो जाता है। तो यहीं से आकर के आप जिसको अनुमति दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, वो इंस्टॉल नहीं होगा। यहीं पर आकर के आपको डिवाइस एडमिन ऐप से हटाना पड़ेगा, तब होगा ऐप। तो ये होता क्या है आखिर? तो ये होता ये है कि दोस्तों आप जब भी जो है कि ये लॉक स्क्रीन पर काम करे, वो डिवाइस एडमिन है। जैसे कि डिवाइस के सिस्टम को मतलब इधर उधर वो कर सकता है, अपने तरीके से चला सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है वो, आपके बिना परमिशन के भी कुछ भी कर सकता है। मतलब आपके परमिशन के बिना आपका कैमरा खोल देगा, लाइट जला देगा, कुछ भी कर देगा भाई, जो मन में वो कर देगा। आपका मोबाइल पूरा चलाने लगेगा वो अपने विदाउट परमिशन आपके। वो होता है डिवाइस
डिवाइस एडमिन ऐप, यानी कि काफ़ी हद तक आप अपने डिवाइस में उसको घुसने की जगह दे रहे हो कि भाई मैं नहीं रहूँगा फिर भी तुम मेरा फ़ोन कॉल वॉल सब कुछ लगा देना। खैर होता नहीं है ऐसा, बट मतलब कहने का मतलब है कि उसको सारा परमिशन ही मिल जाता है। हमारा मतलब एक तरीके से मोबाइल का हैंडल मिल जाता है, हाथ में दे दिया जाता है। जैसे ग्रुप एडमिन ठीक होता है, ग्रुप का कुछ भी वो करे, कचरा कर दे फिर भी कुछ कोई नहीं कह सकता, उसी तरीके से सेम। बट इसको यहीं से हटाना पड़ता है। तो वो जो जैसे क्लैप टू माई फाइन ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं ना, टाली बजा करके ढूंढो, बैटरी वाला अलार्म वाला फ़ोन जो है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो लॉक स्क्रीन पर काम करती हैं, माइक्रोफोन को ऑन रखती हैं, वही सारी चीज़ें अक्सर डिवाइस एडमिन ऐप्स होती हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया डिवाइस को एडमिनशिप आपने उस ऐप को दे दी, तो ये तो हो गया डिवाइस एडमिन। इसके बाद क्या है, डिस्प्ले और अदर ऐप। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्प्ले और अदर ऐप। दोस्तों ऐसा कौन ऐप ले सकता है जिसको आपके डिस्प्ले के ऊपर के ऐप्स को मैनेज करने का कंट्रोल चाहिए। जैसे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे फर्स्ट में यही आता है दोस्तों, डिस्प्ले के ऊपर अन्य ऐप के ऊपर एक विंडो दिखेगा, यहाँ पर आपका जो रिकॉर्डर होता है या जो भी कॉल होता है, फ़ोन होता है, उसका नोटिफिकेशन दिखता रहता है एक छोटा सा ऐसे करके विंडो, तो डिस्प्ले के अदर ऐप्स के ऊपर दिखेगा, तभी तो वो जो है कि हर चीज़ कैप्चर कर पाएगा, आपकी स्क्रीन को पूरा वो देख पाएगा। अगर आप ये अलाउ दे देते हैं तो ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन में कोई टेक्स्ट है वो भी वो ऐप देख सकता है, आपकी पूरी स्क्रीन देख रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा वीडियो देख रहे हो, कौन सा फोटो है, किसका फोटो है, क्या है उसमें, सब कुछ ऐप आपका जान जाएगा। आपकी बैटरी लेवल कितनी है, जो भी स्क्रीन पर आप देखते हो वो ऐप भी देखता है। ओके, और सबको रिकॉर्ड कर सकता है वो चाहता है तो आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, और किसी चीज़ को नहीं, बट स्क्रीन रिकॉर्डर इन सब टाइप को, फ़ोन वोन रिकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर, उन सबको तो देना पड़ता है। ये खैर क्विकली जाने के लिए भी ये काम देता है कहीं भी, तो स्क्रीन पर वो बना रहेगा डिस्प्ले पर आपका। डिजिटल वेलबींग होता है, एक स्क्रीन टाइम लेता है, वो भी ये सब करता है, तो आप ध्यान दीजिए। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप समझ करके ऐप को एक्सेस दे दें, यानी कि काम है कैमरे का तो दे दिया, माइक्रोफोन का परमिशन काम है कुछ का तो दे दिया कुछ का, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो दोस्तों स्पेशल ऐप एक्सेस का यही यूज़ है, आप चुनना आपको है, इस हिसाब से करना है। मैं बस बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। ओके, चुनना आपको है कि कौन से ऐप को आपको कौन सा परमिशन देना है और कौन सा परमिशन रिक्वायर्ड है। ओके चलिए, डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस। दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि कोई भी चीज़ आपका आता है दोस्तों, मैसेज या फ़ोन कुछ भी, तो वो डू नॉट डिस्टर्ब करेगा। वो आपके मोबाइल को कुछ भी मतलब आता है तो डू नॉट डिस्टर्ब में रहेगा, तो डिस्टर्ब आपके मोबाइल को नहीं करेगा। कुछ भी होता है तो डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके फ़ोन को, डू नॉट डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप चाहेंगे तो वो कुछ भी सूचना भी नहीं देगा, कुछ भी कर नहीं पाएगा वो ऐप, तो आपके उस ऐप की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होगी अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये है डू नॉट डिस्टर्ब एक्सेस। ओके, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, अब ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। इसमें दोस्तों रिंग टोन लगाना है या सिस्टम परफॉर्मेंस को ही चेंज करना है। तो दोस्तों रिंग टोन आपको थीम चेंज करना है अदर ऐप्स के द्वारा, वॉलपेपर चेंज करना है, यानी कि ऐप की डिफ़ॉल्ट जो थीम्स हैं उनको चेंज करना है। तो भाई बात आती है कि कैसे यार, ये तो सिस्टम की चीज़ें होती हैं तो दूसरा कैसे कर सकते हैं। तो मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि कस्टमाइज़ कर देता है काफ़ी हद तक। तो आप उस ऐप के थ्रू डायरेक्टली रिंग टोन, थीम, वॉलपेपर, फॉन्ट्स वगैरह वगैरह सब आप अच्छे से चेंज कर लेते हो। तो मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग है, यानी कि सिस्टम सेटिंग को प्रभावित करना, बदलना, उसको सिस्टम में जो चीज़ें हैं आपकी उनसे कुछ अलग कर देना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना प्रॉब्लम के सारे एक्सेस दे सकते हो। बस कौन ऐप किस लायक है ये बात है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि किसी को मत दीजिए, जैसा जो ऐप रिक्वायर्ड है वैसा दीजिए, एक्स्ट्रा नहीं। ओके, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा काम करने लगेगा वो ऐप, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा फिर। तो नोटिफिकेशन एक्सेस यही है जिसके बारे में हमने पहले अभी कुछ देर पहले कहा था। नोटिफिकेशन ये रीड कर सकता है, तो कॉल वॉल SMS उसमें कुछ आता है तो अनाउंसर होता है ना, तो वो सब ये सब एप्लीकेशंस का डिटेल मांगते हैं नोटिफिकेशन एक्सेस का, ताकि नोटिफिकेशन हम पढ़ लें कोई ऐप दे तो, और हम पहुंचा सकें यूज़र तक कि हाँ ये नोटिफिकेशन आया है अपने अंदाज में। इसलिए हाँ, पिक्चर इन पिक्चर ये क्या होता है आप ये बता देते हैं। सभी ऐप में मिलता है, सभी एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग अलग हो सकती है, सेटिंग में जाके आपको सर्च करना पड़ेगा, बट हर एंड्रॉयड फ़ोन में ये ज़रूरी है। तो पिक्चर इन पिक्चर इसलिए होता है कि दोस्तों जैसे आप व्हाट्सअप पर या किसी चीज़ पर वीडियो आप चलाते हो तो वहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है। जैसे व्हाट्सअप पर ही वो वीडियो चलने लगा यूट्यूब का, अब यूट्यूब पर वो नहीं गया तो अब हल्का सा व्हाट्सअप का भी विंडो खुला है और यूट्यूब भी आ गया। तो पिक्चर इन पिक्चर यही है, पिक्चर इन पिक्चर मोड में आपका चलने लगता है डिस्प्ले पर, वहीं उसी ऐप के दौरान चलने के दौरान, तो वही होता है पिक्चर इन पिक्चर मोड।
ओके दोस्तों, तो आप ऐसा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर तो होता ही है, ओके अलाउ होता ही है आगे से ही, तो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि दूसरे ऐप के वीडियोस को, दूसरे चीज़ के वीडियोस को उसी ऐप के अंदर देख लेना, इसी को कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो ये मोड होता है एक, ओके। जैसे आप यूट्यूब पर नहीं गए, लिंक पर आपने क्लिक नहीं किया, फिर भी आप हल्के से एक छोटे से विंडो में देख रहे हो यूट्यूब का वीडियो, यही होता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा ये भी है। प्रीमियम SMS एक्सेस, ये भी कोई खास काम का नहीं है, बट हाँ वही SMS पढ़ सकता है, वही देख सकता है, यही सारी चीज़ें इसमें भी है। अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा, यानी कि दोस्तों आपका डेटा कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। जी हाँ, आप चाहे मोबाइल डेटा ऑन कर लें, ऑफ कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन दोस्तों वो डेटा यूज़ करता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ऑफ भी कर लेते हो, जैसे आप चाहते हो कि भाई हमें फेसबुक व्हाट्सअप नहीं चलाना है, कोई भी चीज़, और हमें सिर्फ गूगल या यूट्यूब एक ही ऐप चलाना है हमेशा ऑलवेज डेटा में, तो आप मोबाइल डेटा बंद कर दीजिए और रिस्ट्रिक्शन डेटा का आप अलाउ कर दीजिए चूज़ करके। तो वो ऐप, जब मोबाइल डेटा आपका बंद रहेगा तो सिर्फ वही ऐप एक्टिव रह पाएगा, बाकी ऐप के लिए मोबाइल डेटा बंद है बट उसको मिल रहा है, यानी कि डेटा रिस्ट्रिक्ट होगा ही नहीं कहीं से भी। आप या मोबाइल डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर दे तो वो ऐप हटेगा ही नहीं वहाँ से। मोबाइल डेटा एनी टाइम लेगा, चाहे आप ऑफ करो चाहे ऑन करो मोबाइल डेटा, बट अगर नेटवर्क है तो वो लेगा ही लेगा। तो दोस्तों ये है मोबाइल डेटा रिस्ट्रिक्शन हटाना, ठीक है। इंस्टॉल अननोन ऐप, ये क्या है? ये है दोस्तों कि इंस्टॉल ऐप, जैसे कि आपको कोई ऐप होता है ना, हमने आपको बताया है परमिशन में भी कि ऐप होता है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू कोई APK फाइल आ जाता है क्रोम के थ्रू, तो आप डाउनलोड करने लगते हो, तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या होता है कि अननोन सोर्स से ऐप अनइंस्टॉल करें या ना करें, फिर ऐप इंस्टॉल करें या ना करें, नहीं तो फिर हो सकता है कि वो ऐप कुछ खराबी उस ऐप में हो, तो आप उसको चेक कर देंगे तो आप कहीं से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी APK फाइल, कोई भी ऐप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये है यूसेज एक्सेस। तो दोस्तों यूसेज एक्सेस मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने का आपके फ़ोन को, तो ये भी एक एक्सेस है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को यूज़ करने का एक्सेस है ये। हेल्प सर्विसेज इसमें दिखते हैं क्या है। VR help services. VR हेल्पर सर्विसेज, तो दोस्तों हेल्प सर्विसेज के लिए ऐप हैं आपके मोबाइल की हेल्प करने के लिए। ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये फालतू का ही है। डायरेक्टरी एक्सेस, यानी कि मोबाइल की डायरेक्टरी पाने के लिए ये एक्सेस है। डिवाइस ID, आप किस चीज़ को डिवाइस ID अपनी देना चाहते हैं, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं किस ऐप के साथ, ये मांगता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि डिवाइस ID किसी के साथ मत दीजिए, अपना जो भी डिवाइस का पर्सनल अकाउंट है, MIN नंबर है, ये सारी चीज़ें, बट किसी भी ऐप के साथ शेयर नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओके, इसीलिए ना ही करें तो अच्छा है। ओके, तो दोस्तों इतना ही था। तो आपने देखा कि डिवाइस ID था, तो आपने लास्ट देखा 15 एक्सेस यानी कि हैं आमतौर पे आपको 15-16 ऐसे ही करके होंगे आपके फ़ोन में भी, 1-2 घंटे बड़े, बट ऐसा ही है। तो ये स्पेशल ऐप एक्सेस इसीलिए है ताकि आप सोच समझ के ऐप्स को दे सकें। फिलहाल चलिए ये वीडियो तो हुआ खत्म, और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी वीडियो मिस हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी वीडियो कब आ जाए, और 10 मिनट की वीडियो कई साल आपका साथ दे दे। इसलिए किसी भी वीडियो को छोटा मत समझिए, क्योंकि हम मेहनत करके लाते हैं और मेहनत किया हुआ चीज़ बहुत ही सफल होता है। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी टेक केयर, बाय, सी यू।